और कांग्रेस हर वही काम करती है जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसको बुरा लगे हर काम वो करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि चुनाव के समय में कांग्रेस के नेता धार्मिक हो जाते हैं और चुनाव के बाद फिर सेकुलर हो जाते हैं। और ये जो दो रास्ते उन्होंने अपना रखे हैं, उनका रास्ता क्लियर नहीं है किस रास्ते पर जाना है। मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जब राम जन्मभूमि सन 1949 में जब मूर्ति रखी गई, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। फिर जब ताला खोला गया तब राजीव जी की सरकार थी। चुनाव के पहले उन्होंने मंदिर का शिलान्यास भी कराया और फिर वो भटक गए और उसी मंदिर का विरोध करने लगे जिसका शिलान्यास राजीव जी ने किया था। तो आज ये कह रहे हैं हम नेहरू की बात मानेंगे, हम गांधी की बात मानेंगे, पटेल की बात मानेंगे। इनको देखना चाहिए कि अब तक नेहरू और गांधी के कितने फैसले को इन्होंने बदलने का काम किया है। और ये हर वही काम करते हैं जिससे इस देश के बहुसंख्यक समाज को बुरा लगे, हर वही काम करते हैं। लेकिन आज वो बदलने को तैयार नहीं है। वो 1937 में कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों के चर्चा के बाद जो उन्होंने 2 स्टेप की बात की थी, हम वही 2 स्टेप गाएंगे। 37 की स्थिति अलग है और आज की स्थिति अलग है। सन 1937 में अगर ये बात तय हुई थी तो उसी के बाद 47 भी आता है और देश का विभाजन भी आता है। और देश का विभाजन किस कारण हुआ ये उनको पता होना चाहिए। तो आज की परिस्थिति अलग है और आज की परिस्थिति यही कहती है कि कांग्रेस के नेता 2 रास्ते पर खड़े हैं और बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने का काम करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रही है आरएसएस और बीजेपी। मनु के बारे में पढ़ने की जरूरत है। मनु उस समय की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से, जैसे आज हमारा संविधान है वैसे मनु संहिता है। और मनु संहिता ही नहीं है, ये कई विद्वानों के अलग अलग मत है, समय समय पर कई संहिताएं लिखी गई हैं। तो मनु का, और मनु ने कोई अपराध नहीं किया है। मनु को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मनु ने इस देश के लिए या समाज के लिए या राष्ट्र के लिए या विश्व के कल्याण के लिए क्या किया है। मनु को पढ़ने की जरूरत है, मनु को नकारने की जरूरत नहीं है।